नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सपा नेता का बड़ा बयान, कहा अगली सरकार सपा की बनेगी। नगर निगम जोनवार लगाएगा दीपावली मेले। और मुजफ्फरनगर में बदमाश ने की हाथ जोड़कर परेड। समाजवादी पार्टी अगले चुनाव में जीत के प्रति आश्वस्त है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। राजेंद्र चौधरी गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की जनता के सामने भाजपा की असलियत का पिटारा खुल चुका है। ऐसे में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही ऐसी है जो भाजपा का विकल्प बन सकती है। ये बातें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कही। न सिर्फ नेतृत्व का विकल्प है, उनके नीतियों का विकल्प है, राजनीति का विकल्प है। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी विकल्प है। इसलिए हम गाजियाबाद आगमन पर राजेंद्र चौधरी का सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जोरदार अभिनंदन किया। यहां उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हम मोर्चे पर फेल साबित हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। महंगाई सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और युवा बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त है। कानून व्यवस्था के मामले में भी भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में फ्लॉप साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में 2022 में जनता की आशाओं पर खरे उतरेंगे और लोकतंत्र की बचाने की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ जनता के साथ काम कर रही है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाली चुनाव में समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर सकती है। वर्तमान के हालात में प्रदेश की जनता भाजपा के बहकावे में भी नहीं आने वाली है। उसके सामने भाजपा के झूठ का पिटारा खुल चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता ने दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। नगर निगम इस बार दीपावली मेले का आयोजन करेगा। महापौर और नगर आयुक्त ने इसकी जानकारी दी। मेला प्रत्येक जोन में लगाया जाएगा। मेले का आयोजन 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान कविनगर में मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 200 से लेकर 300 स्ट्रीट वेंडर अपना स्टॉल लगाएंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। नगर निगम स्थित सभागार में मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि रामलीला मैदान में मेले के दौरान केवल उन्हीं स्ट्रीट वेंडरों को अपना सामान बेचने की इजाज़त दी जाएगी जो प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ये हमारा 8 दिन यानी कि 28 अक्टूबर से लेके और 3 नवंबर तक का दिवाली मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य पर्पस यही है कि जो हमारे ठेला पटरी वाले जो लोग हैं जो स्वयं निर्मित हैं, चाहे वो दीपक के माध्यम से, दिए के माध्यम से, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के माध्यम से या और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो स्वयं बनाते थे, पहले प्रचलन था, आज कहीं विलुप्त हो गया है। उन लोगों को एक मौका मिले अपनी आय को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए, उसको इस मेले के अंतर्गत हम लोग निमंत्रण देंगे और इसको भव्य रूप में मेला बनाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन डूडा में पहले ही कराया जा चुका है। मेले में 200 से लेकर 300 स्ट्रीट वेंडर शामिल होंगे। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और अन्य आइटम के भी स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले का उद्घाटन 28 अक्टूबर को 6 बजे किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं। 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक एक दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा और दीपावली मेला एवं पीएम समृद्धि महोत्सव इसका नाम दिया गया है, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इन प्रकार दीपावली मेला एवं पीएम समृद्धि महोत्सव
इसकी जो मूल भावना है वो ये है कि जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो आजीविका अपनी चलाते हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि त्यौहार में ये होता है कि त्यौहार में जब इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो एक इनकी आजीविका जो है हम लोग सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें जो दुकानें लगाई जाएंगी उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। तो लगभग हम लोगों ने 200 दुकानों के लिए जगह वहाँ पे की है और चूँकि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डूडा विभाग में सभी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स पंजीकृत हैं। ये जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं और जिनकी लिस्ट फाइनल होगी उन्हीं लोगों को ही वहाँ पे ये वेंडिंग करने का एक मौका दिया जाएगा, ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। ये ना हो कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँच के वो कहे कि हम यहाँ पे अपनी जगह लगाना चाहते हैं, तो उससे भी कुछ अव्यवस्था ना हो। इस चीज़ को भी दिमाग में रखते हुए यह निर्देश मिले हैं कि जो भी हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं पीएम स्वनिधि में बेनिफिट भी हमसे ले रहे हैं, तो उन लोगों की जो लिस्ट है वो फाइनल होके वहाँ से और उनको प्रॉपर तरीके से हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म करके वो अपना वेंडिंग वहाँ पे कर सकते हैं पूरे एक सप्ताह 28 तारीख से लेके 3 नवंबर तक। और इसके लिए उनसे समय मांगा गया है। इसके अलावा मेले को और रोचक बनाने के लिए हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कवि सम्मेलन और अन्य आयोजन होंगे। इस दौरान मेयर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार के लिए भी इस मेले में स्टोर लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। अपराध के जरिए आतंक का पर्याय बन चुका अपराधी मुजफ्फरनगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के सामने उसने हाथ जोड़कर थाने में परेड भी की। उसके चेहरे पर पुलिस का डर साफ नजर आ रहा था। गाजियाबाद में पुलिस की किरकिरी हो रही है तो मुजफ्फरनगर पुलिस बदमाशों में खौफ बनकर उभर रही है। 2 जिलों में पुलिस की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मुजफ्फरनगर में बशरुद्दीन अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया था। लोग उसके नाम का खौफ खाने लगे थे, मगर जब वह मुजफ्फरनगर पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। पुलिस ने उससे हाथ जोड़कर थाने में परेड कराई। उसके चेहरे पर पुलिस का खौफ साफ नजर आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर गुंडा एक्ट लगाने का मामला जोर पकड़ रहा है। लोगों में विरोध को देखते हुए प्रशासन मंदिर पहुंचा, जहां दोनों पक्षों में जोरदार बहस भी हुई। आकाश पटेल और ये नीरज राजा और ये क्या नाम है इसका, डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई के प्रयास का विरोध हो रहा है। इसके विरोध में लोग मंदिर पर एकत्र हो रहे हैं। माहौल बिगड़ता देख प्रशासन के अधिकारी मंदिर पहुंचे, जहां महंत ने अपना पक्ष रखकर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। उल्लेखनीय है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को हाल ही में जूना अखाड़ा ने महामंडेश्वर की उपाधि दी है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। शहर में कूड़ा न उठना बड़ी परेशानी बना हुआ है। अब यह समस्या विकराल रूप ले सकती है। नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। शहर से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, इससे गंदगी का आलम बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर दिवाली से पहले शहर में सफाई व्यवस्था भी ठप हो सकती है। इसके लिए नगर निगम सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने नगर निगम को चेतावनी दी है। मोर्चा ने इन्हीं मांगों को लेकर अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं नगर निगम आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर खुद धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने मोर्चा को मांगे मान लेने का आश्वासन दिया, मगर मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल चौहान का कहना है कि जब तक मांगे लिखित में मान लेने का आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हम लोगों का चौथा 5वां दिन है। हम लगातार 21 तारीख से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमारी भूख हड़ताल थी, आज हमारा अर्धनंग आंदोलन है, प्रदर्शन है। हमारे माली भाई और हमारे सफाई कर्मचारी भाई एक होकर ये मोर्चा बनाकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारे वेतन वृद्धि को लिखित रूप में नहीं दिया जाएगा। अधिकारी हमसे वार्ता करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी लगातार जो मांग है पिछले कई वर्षों से वो एक ही मांग है कि हमारे माली भाई और हमारे सफाई कर्मचारी भाई रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने मेहनत करी, लेकिन उनका मेहनताना उनको नहीं दिया गया। मेरी उनसे प्रार्थना है आपके न्यूज़ के माध्यम से कि जल्द से जल्द इनका वेतन वृद्धि कर इनका जो लड़ाई है, पेट की रोजी रोटी की लड़ाई है, वो इनकी जायज़ लड़ाई है और इनकी मांग को माना जाए। मोर्चा ने यह भूख हड़ताल अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू की है। इसमें 2 खास मांगे हैं।
इनमें एक मुख्य मांग वेतन बढ़ाने की है। मोर्चा का कहना है कि नगर निगम, CLC और बोर्ड प्रस्तावों के आए कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का काम करे। उद्यान कर्मचारी संघ से जिम्मेदार व्यक्तियों और वर्तमान में हमारे उद्यान कर्मचारी सभी भाई यहाँ पे मौजूद है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम और हमारे सफाई कर्मचारी भाई हम दोनों मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ निगम के अधिकारी मनमानी करके हमारी मेहनत की मजदूरी नहीं मिल रही है, हमें वेतन सही नहीं मिल रहा है। वेतन बढ़ोतरी 16 अगस्त को पास हो चुका है लेकिन फिर भी नहीं दिया जा रहा है। उनकी उस कार्य को इनकी अनदेखी करते हुए समझते हुए और हम आज उस वेतन को, बढ़े हुए वेतन को यहाँ से जब जाएंगे, जब लेके ही जाएंगे और अपने पूरी तरीक़ा से संपन्न वेतन को लेके जब यहाँ से हम हटेंगे, वरना यहाँ से हम धरना प्रदर्शन से हटेंगे नहीं। जब तक हमें पूरी मांगे हमारी बिंदुओं पर नहीं हो जाती है, जब तक यहाँ से धरना प्रदर्शन से हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। नगर निगम और मोर्चा के बीच कई घंटे लगातार वार्ता हुई, मगर विवाद पर कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर नगर निगम उनकी मांग नहीं मानेगा तो वह 1 नवंबर से शहर की पूरी सफाई व्यवस्था ठप कर सकता है। इसी को लेकर अब नगर निगम प्रशासन की एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। दिल्ली गेट स्थित देवी मंदिर में महंत पद को लेकर विवाद चल रहा है। महंत की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि नियुक्ति में कोई कमी नहीं है। GT रोड स्थित देवी दुर्गा मंदिर में महंत की नियुक्ति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंदिर के नवनियुक्त महंत गिरीशानंद गिरी ने लखन गिरी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। यह कॉन्फ्रेंस लखन गिरी द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में हमने कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मठ पे जबरदस्ती गद्दी पे कब्जा करा दिया गया अथवा कब्जा कर लिए, लेकिन ये सब एक भ्रामक समाचार हैं जो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा उनसे सहमति दोनों लखनगिरी और अराजक तत्व मिलके वो ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं। महंत गिरीशानंद गिरी ने कहा कि उनकी नियुक्ति श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की परंपरा के अनुसार ही की गई है। महंत की नियुक्ति में DM या सरकार का कोई निर्णय मान्य नहीं होता, लेकिन लखनगिरी अपने साथियों के साथ दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है। सच्चाई यह है कि मुझे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा द्वारा यहाँ पर और यहाँ के समाज द्वारा, भक्तों के द्वारा, दिल्ली संत मंडल, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा के द्वारा मुझे यहाँ चद्दर दी गई है और मुझे महंत 11 तारीख को बनाया गया है सर्वसम्मति से। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ताला तोड़ के कब्जा कर लिया गया। लखनगिरी को आज तक मैंने देखा भी नहीं, और जहाँ बात दिया है कि कब्जा शब्द गलत है, क्योंकि ये हमारे ही बुजुर्गों की, हमारे ही गुरु लोगों की संपत्तियां हैं, इसमें कब्जा नहीं है। महंत नारायण गिरी महाराज के नाम 2006 में जजमेंट आ गया था उनके पक्ष में, लेकिन फिर भी शिष्य थे, इसलिए जो है उनको महात्मा ही थे, महात्मा ही महंत था, इसलिए कोई उनको दिक्कत नहीं थी। लेकिन जजमेंट महाराज नारायण गिरी जी के नाम 2006 में ही आ गया था कोर्ट के द्वारा। यदि उनको कोई अपना पक्ष रखना है तो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में जाएं और अखाड़े के सामने अपना पक्ष रखें। महंत गिरीशानंद गिरी ने कहा कि लखनगिरी नियुक्ति को लेकर जो दुष्प्रचार कर रहा है वह निराधार है, जबकि पिछले 35 सालों से वह कभी दुर्गा देवी मंदिर आया ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। कविनगर C ब्लॉक गुरुद्वारे में सुखमणी साहिब पाठ का आयोजन किया गया। इसके बाद कीर्तन और लंगर का भी आयोजन हुआ। समाज सेवी राजू छाबड़ा के बेटे के जन्मदिन पर कार्यक्रम किया गया।
शहर के प्रमुख समाजसेवी राजू छाबड़ा के पुत्र का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर कविनगर के ब्लॉक गुरुद्वारे में सुरमणि साहिब का पाठ हुआ। पाठ के बाद कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके बाद लोगों ने लंगर का आनंद लिया। पाठ में शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।